अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कुछ मेंबर्स कई दिनों से मुझे बार बार एसएमएस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे कि सर अगर पैसों के ज़रिए से कोई तरीका बन रहा है तो हमें बताएं, हम आपको पेमेंट करेंगे और आप आगे बात चलाएं टेस्ट के हवाले से। तो मैं बताता चलूँ कि एक तो मैं ये काम नहीं करता, बस आप लोगों की नोट्स वगैरह के ज़रिए हेल्प कर सकता हूँ जितना मेरे पास में है। बाकी ये पैसे वगैरह का अगर कोई एजेंट वगैरह मुझसे रब्ता भी करता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये सब क्लियर है कि क्या हराम है क्या हलाल है, और मैं हराम नहीं कमाना चाहता। मुझे पता भी है कि जब मैं ये एजेंट और आप लोगों का रब्ता करूँगा तो दरमियान में मेरे लिए भी कई लाख बचत होगी इसमें कमीशन के ज़रिए, लेकिन ये काम मैं नहीं करता। आप लोगों को अभी क्लियर करा दूँ, इसलिए इस काम के हवाले से मुझसे रब्ता ना किया करें तो आप लोगों का शुक्रगुज़ार रहूँगा। और आप लोगों के लिए भी ये नसीहत है कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें, 15-20 लाख रुपए आप टीचिंग पोस्ट के लिए हम ये ज़हन से निकाल देते हैं कि ये हराम है या हलाल है, तो टीचिंग पोस्ट में आपके लिए एक्स्ट्रा आमदनी तो कोई नहीं, बस आपने सैलरी लेनी है। सैलरी आपको भी पता है कि तमाम डिपार्टमेंट में कम से कम सैलरी जो है वो टीचिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। तो अगर आप इसके लिए 15-20 लाख पे भी कर लें तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं यार कि कितने साल में आप सिर्फ ये 15-20 लाख रुपए जो हैं ये रिकवर करेंगे। इसके बाद आपकी जो सैलरी है वो आपको फ़ायदा देना शुरू करेगी। पहले तो आपने ये 15-20 लाख रिकवर करना है तनख्वाह के ज़रिए से, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इसमें आपके लिए कोई फ़ायदा अगर है तो ज़रूर ख़रीदें। मुझे तो इसमें बेवकूफ़ी नज़र आती है कि आप एक सिटी पेस्ट्री पोस्ट जो है वो 15-20 लाख रुपए पे ख़रीदेंगे। इससे तो बेहतर मेरा आप लोगों के लिए मशवरा ये होगा कि 5 लाख पे छोटा सा कारोबार शुरू कर लें तो इंशाल्लाह आप SST या SS से ज़्यादा कमाएंगे मंथली। तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं 15-20 लाख खर्च करने की। तो ये एक ऐसा ज़रिया है, मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा इससे इज्तनाब करें, क्योंकि कल आपने ये सैलरी जो आप लेंगे यकीनन ये हराम सैलरी होगी। कुछ मेंबर्स या कुछ लोग ये वजह भी पेश करते हैं कि नहीं ये फलाना मौलवी साहब ने हमने कहा था कि जब आपको अपना हक नहीं मिल रहा तो आप ख़रीद सकते हैं। ये तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तो दीन इस्लाम में आप अपनी तरफ से कुछ इजाफी चीज़ें शामिल कर रहे हैं कि आपको हक नहीं मिल रहा तो आप हराम का जो रास्ता है वो भी इख्तियार कर सकते हैं। तो ये बस सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम कह देते हैं, लेकिन ये सब ज़ाहिर बात है गलत है कि आप 15-20 लाख पे एक पोस्ट खरीदें। दूसरी बात ये कि आपके पास कौन सा वो पैमाना है जिसके ज़रिए से आप कह सकते हैं कि नहीं ये मेरा हक था। अब मौलवी साहब ने कहा था कि जब आपको हक नहीं मिल रहा तो आप अपना हक इस ज़रिए से भी ख़रीद सकते हैं। तो मुझे ये बताएं या उस मौलवी साहब से फिर ये भी पूछ लिया करें कि मुझे वो पैमाना भी तो बताएंगे जिसके ज़रिए से मुझे पता चले कि ये मेरा हक था। जो पोस्ट आप ख़रीद रहे हैं ये दूसरे बंदे का भी तो हक हो सकता है जो आपसे बेहतर हो इस पोस्ट के लिए।
تو پھر تو آپ بھی اس جرم میں شامل ہو گئے کہ آپ نے ایک دوسرے بندے کا حق مارا ہے. تو کل آپ نے یہ سیلری لینی ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے والدین کو آپ نے یہ کھلانا ہے. تو اگر آپ یہ حرام ان کو کھلانا چاہتے ہیں تو ضرور خریدیں ٹیسٹ. اس میں پھر آپ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں صاف رکھیں کہ یہ مکمل حرام کا طریقہ ہوگا، حرام کا راستہ ہوگا. اس میں بڑے سے بڑا مولوی بھی اگر آپ کو کہتا ہے کہ یہ طریقہ آپ کے لیے حلال ہے تو پھر وہ مولوی نہیں ہوگا، نہ اس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا ہوگا. اس کا سارا علم جو ہے وہ غلط ہوگا کہ وہ آپ کو ایک حرام کا راستہ حلال پیش کرے کہ یہ حلال راستہ ہے، آپ اسی پہ چلیں. تو یہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو یہ مشورہ دے. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا اپنی محنت سے یہ سیٹ حاصل کریں. اگر حاصل نہیں کر سکتے تو جب آپ 15 لاکھ روپے پے کر سکتے ہیں ایک عام سے پوسٹ کے لیے جس میں بظاہر آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا فائدہ بھی نہیں، تو 5 لاکھ خرچ کر کے آپ اپنے لیے حلال کی کمائی ٹیچنگ پوسٹ سے بھی بہتر طریقے سے کما سکتے ہیں، کوئی بھی اچھا سا کاروبار شروع کر کے. تو اس طریقے سے بچیں، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا آپ کے لیے. اگر یہ جاب نہیں لکھی تو اس سے بہتر کوئی روزگار انشاءاللہ اللہ نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوگا.